वंदे भारत आप देख रहे हैं भारत तक, आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। वो जो भारतीय सेना की ताकत को कम आंकते हैं वो इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और इस वीडियो को आप जरूर हमेशा याद रखकर चलिएगा। वो जो उन्हें लगता है कि चीन की कुछ भी हरकत करने से भारतीय सेना चुप हो जाएगी या भारतीय सेना शांत हो जाएगी, सिर्फ बातचीत ही एक समाधान का ऑप्शन समझती है, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि ऐसा नहीं है। जिस दिन से चीन ने सीमा का उल्लंघन किया और भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश की, उस दिन से लेकर आज तक और आने वाले कई दिनों तक अब भारतीय सेना मुस्तैदी के साथ सीमा पर डटकर खड़ी हो गई है। इसका सबूत है वो युद्ध अभ्यास जो अगले 48 घंटे में शुरू हो जाएगा। एलएसी के पास सटे 4 एयरबेस पर भारतीय वायुसेना युद्ध अभ्यास करने जा रही है, जिसमें एक से बढ़कर एक फाइटर जेट्स का इस्तेमाल होगा, जो अपने आप में एक संदेश होगा दुश्मन के लिए कि भारतीय सेना को कम आंकने की भूल ना करना। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीन के सैनिकों के साथ झड़प के बाद अब थल सेना से लेकर वायुसेना तक सब अलर्ट पर हैं। भारतीय वायुसेना अगले 48 घंटे में चीनी सीमा से सटे 4 एयरबेस पर बड़ा सैन्य अभ्यास करने जा रही है। इस सैन्य अभ्यास में वायुसेना के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन शामिल होंगे। ये युद्ध अभ्यास वायुसेना की पूर्वी कमांड करेगी। जानकारी के मुताबिक 15 और 16 दिसंबर को चीनी सीमा के पास ये युद्ध अभ्यास होगा। वायुसेना का ये युद्ध अभ्यास जिन 4 एयरबेस पर होगा उनमें तेजपुर, चाबुआ, जोरहट और हाशिम मारा शामिल है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में यांगसे के पास 9 दिसंबर को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई और ऐसे समय में भारतीय वायुसेना के इस युद्ध अभ्यास को तवांग में हुई झड़प से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि वायुसेना का कहना है कि ये रूटीन एक्सरसाइज है और पहले से ही इसकी तारीख तय थी और इसका झड़प से कोई लेना देना नहीं है। भले ही इस झड़प का इस युद्ध अभ्यास से कोई लेना देना ना हो, लेकिन ये युद्ध अभ्यास अपने आप में एक संकेत, एक मैसेज दुश्मन के लिए जरूर है कि जितना कम आंकने की वो कोशिश भारत को कर रहा है, उतना कम वो ना ही आंके। खैर, ये तो समय समय पर भारतीय सेना साबित कर चुकी है, फिर चाहे वो गलवान घाटी हो या फिर अब तवांग घाटी, जहां पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय सेना ने पिछले दिनों चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में बताया था कि भारतीय सेना ने बहादुरी से पीपल्स लिबरेशन आर्मी को हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। राजनाथ सिंह ने यह भी बताया कि इस झड़प में भारतीय सेना का ना तो कोई जवान शहीद हुआ और ना ही किसी को गंभीर चोट आई। वहीं झड़प के बाद चीन ने भी इस पूरे मामले को लेकर बयान जारी किया था। इससे पहले 15-16 जून 2020 को लद्दाख में गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में हिंसक झड़प हुई थी। इस झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे। उस झड़प में चीन को भी मुंह की खानी पड़ी थी, क्योंकि चीन की सेना को उस झड़प में भारी नुकसान हुआ। हालांकि उसके बाद से दोनों ही देश सैन्य स्तर पर बातचीत को जारी रखे हुए हैं और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत चल रही है। अगर तवांग घाटी में हुई इस झड़प का जिक्र करें तो इसे भी कमांडर स्तर पर सुलझा लिया गया था और ये देखा गया कि कैसे चीनी सेना वापस अपने क्षेत्र की ओर निकल गई थी। कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।